अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन मलिक है और आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है स्कैबीज़। स्कैबीज़ एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर हॉस्टलाइट्स को या ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो एक घर में 10-10, 15-15 लोग रह रहे हैं एक कमरे में, इसके अलावा ऐसे लोग जो जिनके बच्चे जो है वो ऑर्फनेज में पले, ठीक है, जो बच्चे ऑर्फनेज में पले हैं। इसके अलावा जो लोग कंजेस्टेड माहौल में रहते हैं उनके अंदर ये स्कैबीज़ बहुत ज़्यादा होती है। होता ये है कि जिस्म के चंद हिस्सों पे शदीद ख़ारिश हो जाती है, जिसकी वजह से लाल लाल रैशेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। होता यह है जैसे कि हमारी ये उंगलियों के दरमियान, पाँव की उंगलियों के दरमियान, एल्बो के इस जगह पे, इसके अलावा निपल्स के आसपास, इसके अलावा पीनिस पे, इसके अलावा आर्मपिट्स में, इसके अलावा हमारे ग्रॉइन रीजन में जो टांगों के दरमियान की जगह है, ऐसी जगह जो बंद रहती है, जहाँ पर ज़्यादा हवा नहीं लगती, वहाँ पे स्कैबीज़ जो है अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। ये एक कीड़ा है स्कैबीज़, सरकॉप्टिस स्कैबियाई, जो हमारी स्किन के अंदर बरू हो जाता है, अंदर दफन हो जाता है, अंदर चला जाता है, ठीक है। और वहाँ वो अंडे देता है और इस तरह डेवलप होता है और फिर वहाँ पे वो ख़ारिश करता है और ख़ारिश इतनी शदीद होती है कि वहाँ पे क्रैक्स बन जाते हैं, वहाँ पे लाइनें आ जाती हैं, स्किन फट जाती है, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम हो गए। अब इसका डायग्नोसिस कैसे है? डायग्नोसिस इसका ऐसे है कि ये क्लिनिकल है, ठीक है। इसमें हम ऑर्गेनिज्म तो देख ही सकते हैं, ऑफ कोर्स टिश्यू के ज़रूर, बट ये जो इसका डायग्नोसिस है क्लिनिकल है। जब आप किसी डॉक्टर को ये जाकर दिखाएंगे कि मुझे ये मसला हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ये डायग्नोस हो जाएगा कि ये स्कैबीज़ है। और जो इसका वे ऑफ स्प्रेड है, ये फैलता कैसे है? अगर हम बात करें इसके वे ऑफ स्प्रेड की, तो ये कंटेजियस है, ठीक है। मैंने अभी शुरू में बताया कि जो लोग हॉस्टल में रहते हैं या जो लोग कंजेस्टेड प्लेसेस में रहते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा होता है। वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये कॉन्टैक्ट से फैलता है। आपने सलाम किया, ये कीड़ा फैल गया। आप इकट्ठे सोते हैं, एक कमरे में 10 बंदे सो रहे हैं, तो उनको उससे फैल जाएगा। बेडिंग से जो ये मुख्तलिफ एक बेड पे जो कभी सुबह के टाइम एक बंदा सो रहा है, दोपहर में एक सो रहा है, रात को और सो रहा है, तो वो जो कीड़ा है, जो सरकॉप्टिस स्कैबियाई है, ये जो माइट है, ये एक से दूसरे में इस तरह ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा इसका कोई सेक्सुअल रूट ऑफ ट्रांसफ़र नहीं है, बट अगर हम इस तरह बात करें कि सेक्सुअल रूट में ये आ सकता है कि जब दो बंदे करीब आएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट होने से ये स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। और ये वाकई ही ख़तरनाक है और इसकी इचिंग इतनी ज़्यादा होती है कि बर्दाश्त नहीं होती और हम स्किन अपनी ख़राब कर बैठे हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट की अगर हम इसकी बात करें तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो बड़ा सिंपल सा है। परमेथ्रिन 5% क्रीम आती है, वो हम इसमें पेशेंट को देते हैं। उसमें ये कहते हैं कि आप रात को पूरे जिस्म पे ये लगा के सो जाएं, क्योंकि रात के वक्त माइट सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, स्कैबीज़ सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। तो ये आप परमेथ्रिन क्रीम जो है मुख्तलिफ कंपनियाँ वो बना रही हैं। परमेथ्रिन 5% के नाम से आप जाके मेडिकल हॉल में कहेंगे, आप कहेंगे कि अच्छी कंपनी की वो मुझे दे दें, वो आपको दे देंगे। आप पूरे जिस्म पे रात को लगाएं, ठीक है। आँखों का और मुँह का और नाक का ख्याल करना है, ठीक है। इसके अलावा आप पूरे जिस्म पे लगाएं, लगा के रात को सो जाएं, सुबह उठें और नहा लें, ठीक है। ये अमल आपने तकरीबन 4 हफ़्ते करना है। 1 हफ़्ते बाद आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा, लेकिन अगर फ़र्क महसूस ना हो और ख़ारिश हो तो आप साथ इसमें एंटी एलर्जिक भी ले सकते हैं, जैसा कि टैबलेट रिजिक्स है या इसके अलावा कैस्टीन टैबलेट्स हैं, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। एक गोली रोज़ाना 10 मिलीग्राम वाली। अगर इससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप टैबलेट आइवरमेक्टिन है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो एक एंड पे आती है चीज़, उसकी पहले ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इस तरह जो है वो स्कैबीज़ से अपने आप को छुड़वा सकते हैं। करना आपने ये है कि जब अगर आपको वाकई स्कैबीज़ डायग्नोज हो जाए तो आप लोगों से अवॉइड करें, लोगों के पास ज़्यादा ना बैठें, अपना बिस्तर अलहदा कर लें, यूटेंसिल्स अलहदा कर लें। जब आप फुली इम्यून हो जाएं, फुली ठीक हो जाएं, प्रोटेक्टेड हो जाएं स्कैबीज़ से, तो फिर आप जो है दोबारा अपनी रूटीन में वापस आएँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्कैबीज़ समझ आ गया होगा और ये वीडियो ख़ास करके हॉस्टल वाले लोग और जो कंजेस्टेड जगह पर रहने वाले लोग हैं वो ज़रूर देखें और इस पर अमल करें। थैंक यू सो मच।